नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं अघाते कि भारतीय जनता पार्टी एक बेदाग पार्टी है। हमारे किसी भी मुख्यमंत्री मंत्री पर घपले घोटाले का कोई आरोप नहीं है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा गरीबों को आवंटित की गई 18 एकड़ जमीन हड़पने के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। कांग्रेस ये मुद्दा उठाकर असम की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा कर चुकी है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी ने भूमिहीन मजदूरों की जमीन हड़पने का पाप किया है, अपराध किया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इन दिनों बहुत जोर शोर से किसान परिवारों की बसावट वाली जमीन से बेदखली का अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक तफ्तीश में पता चला है कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा की हिस्सेदारी वाली कंपनी, जिसमें उनके बेटे नंदिल बिस्व शर्मा का भी हिस्सा था, उसने खुद 18 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह वो जमीन थी जिसे भूमिहीनों और संस्थाओं के लिए आरक्षित रखा गया था। अब कांग्रेस कह रही है कि जमीन हड़पने वाले मुख्यमंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस लूट की जांच कराई जाए। अब जरा इसकी पूरी कहानी ठीक से समझिए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कांग्रेस के आरोप कितने संगीन हैं और क्यों बीजेपी की जवाब देने में घिघी बंधी हुई है। यह उन दिनों की बात है जब हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस सरकार में एक ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। असम में कानून है कि जमीन की सीलिंग यानी चकबंदी के बाद जो जमीन बच जाती है उसे भूमिहीनों और जरूरतमंदों को मुफ्त में दिया जा सकता है। इस जमीन को सीलिंग सरप्लस कहते हैं। कानून है कि राज्य सरकार जिन लोगों को भी सीलिंग सरप्लस वाली जमीन आवंटित करेगी वो 10 साल तक उस जमीन को बेच नहीं सकते, सौदा नहीं हो सकता उसका। अब सुनिए खेल। असम में एक रियल एस्टेट कंपनी है आरबीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा इस कंपनी की डायरेक्टर हुआ करती थी। कंपनी के एक और डायरेक्टर रंजीत भट्टाचार्य हेमंत बिस्व शर्मा के खासम खास। यह बात है 2005-06 की, जब हेमंत बिस्व शर्मा तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तरुण गोगोई की सरकार ने गुवाहाटी और कामरूप जैसे जिलों में भूमिहीनों को सीलिंग सरप्लस वाली जमीन आवंटित की थी। इस जमीन का 1/3 हिस्सा कामरूप जिले के बोंगोरा में गुवाहाटी हवाई अड्डा तथा टेक सिटी से सटा हुआ है और रियल एस्टेट के हिसाब से काफी कीमती था। यहां तक सब ठीक था, लेकिन इस 18 एकड़ जमीन पर हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा का दिल आ जाता है। कानूनी तौर पर आवंटन के 10 साल तक इस जमीन को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था। भूमिहीनों को जमीन का आवंटन हुए समय कितना हुआ था? 3 महीने भी नहीं। लेकिन जब सैया भये सरकार तब डर काहे का। और अब तो मुख्यमंत्री हैं। आज के मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी आरबीएस रियल्टर्स उस जमीन का सौदा कर लेती है और केवल सौदा नहीं कर लेती है बल्कि उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है। ऐसा कानून और नैतिकता दोनों की लाश पर किया गया था। जमीन का हिसाब रखने वाले सरकारी पोर्टल धारित्री पर आज भी दर्ज है कि जमीन को 10 साल तक खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था कानूनन। जो चालाकी है वो ये कि जमीन का सौदा होने के तुरंत बाद हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा आरबीएस रियल्टर्स के डायरेक्टर का पद छोड़ देती है। लेकिन 9 जून 2009 यानी रिनिकी शर्मा के इस्तीफा देने तक हदबंदी से बची कुल जमीन के करीब 80% हिस्से को कंपनी खरीद चुकी थी। सरकारी रिकॉर्डों के मुताबिक इनकी रजिस्ट्री 24 जनवरी से 28 जनवरी 2009 के बीच की गई। हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी तब भी आरबीएस रियल्टर्स की बाकायदा डायरेक्टर थी। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री खुद ही भूमिहीनों की जमीन हड़पने वाले भूमाफियाओं का साथी रहा हो, उसे भाजपा कैसे कुर्सी पर बैठाए रख सकती है। एक ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसका परिवार सीधे तौर पर जमीन हथियाने में शामिल है। उसे तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री एक तरफ
गरीब और वंचित परिवारों को इस आधार पर क्रूरता से जमीन से बेदखल कर रहे हैं कि किसी को भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही गरीबों से छीनकर करोड़ों रुपए की जमीन परिवार के सदस्यों को सौंप दी। कांग्रेस का इल्जाम है कि आरबीएस रियल्टर्स ने ऐसी लगभग 18 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे भूमाफिया मुख्यमंत्री को पद से हटाएंगे और चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों, एजेंसियों से अनुरोध है कि वो ऐसे सभी मित्रों की जांच करें जिन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का संवैधानिक और नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। असम के लिए कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी जमीन के इन सौदों की स्वतंत्र जांच करवाएं और इसे रद्द कराएं। उन्हें उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि भ्रष्ट लोगों को संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सरकार उनकी, नेता उनका, एजेंसियां उनकी। जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके फैसले के इंतजार में है। हम देखना चाहते हैं कि ये एजेंसियां केवल भाजपा के राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करने के लिए हैं या भाजपा के भ्रष्ट लोगों पर भी उनका कोई जोर चलता है, कांग्रेस ने पूछा है। तरुण गोगोई के बेटे और सांसद गौरव गोगोई ने सवाल किया कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद ही पाक साफ हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा लुई बर्जर और शारदा घोटालों में भ्रष्टाचार जांचों का सामना कर रहे थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद वो पाक साफ हो गए। कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में तत्काल एक एसआईटी का गठन किया जाए और उसे समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने के लिए कहा जाए। इस तरह के सभी गैर कानूनी भूमि हस्तांतरण की जांच शुरू होनी चाहिए और उन्हें उन भूमिहीनों को वापस लौटाया जाना चाहिए जिनसे ये जमीनें हड़पी गई हैं। अब सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा के पास इतना नैतिक साहस है जो भूमिहीनों की जमीन हड़पने वालों की सरपरस्ती के आरोपी मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाकर उसे जेल भेजे। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अखिलेश यादव को बीजेपी ने बाथरूम की टोटियां तक उखाड़ लेने का आरोपी बताया था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में उसकी घिघी बंध गई है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद न तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोल रहे हैं और न भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और न ही भाजपा के अध्यक्ष कोई बयान जारी कर रहे हैं। पीएम मोदी को तो खैर हेमंत बिस्वा शर्मा राजा हरिश्चंद्र ही लगते होंगे। ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में मोदी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक दबा दीजिए। नमस्कार।